क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के 3 वचन आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि इसमें हर मोड़ पर एक नया राज छिपा है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपको ऐसा ज्ञान देगा जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। मुख्य कहानी कपिलवस्तु का राजमहल, ऐश्वर्य, धन और वैभव से भरा हुआ। लेकिन इस महल में एक व्यक्ति था जिसे यह सब एक भ्रम लग रहा था। यह थे राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ हमेशा सोचते थे, क्या जीवन का अर्थ सिर्फ इन महल की दीवारों में सिमटा है? एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने महल के बाहर की दुनिया देखने निकल पड़े। पहला मोड़, जीवन का पहला सत्य। सिद्धार्थ ने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने जवाब दिया, यह वृद्ध व्यक्ति है। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इसकी यह हालत क्यों है? सारथी ने जवाब दिया, यह बीमारी है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। अंत में उन्होंने एक मृत व्यक्ति का शव देखा। सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या यह सबके साथ होता है? सारथी ने कहा, हां, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। सिद्धार्थ का मन व्यथित हो गया। वे सोचने लगे, अगर यह सब होता है तो जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ज्ञान की खोज। पहला वचन। सिद्धार्थ ने अपने महल को छोड़ दिया और तपस्या के मार्ग पर निकल पड़े। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने पहला वचन दिया, तृष्णा ही हर दुख की जड़ है। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, मुझे हमेशा तनाव और बेचैनी क्यों रहती है, जबकि मेरे पास सब कुछ है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हारी इच्छाएं हैं। जब तक तुम और पाने की इच्छा करोगे, तब तक सुखी नहीं हो सकते। राजा ने पूछा, तो समाधान क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो है उसका सम्मान करो, इच्छाओं को छोड़ना सीखो, यही असली सुख है। दूसरा मोड़, क्रोध पर नियंत्रण। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें अपमानित करने लगा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा ज्ञान बेकार है, तुम सिर्फ बातें करना जानते हो। शिष्य गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इसे सजा दीजिए। लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने जवाब दिया, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं इसके क्रोध को स्वीकार नहीं करता। इसका क्रोध इसका ही रहेगा। बुद्ध ने दूसरा वचन दिया, क्रोध को क्षमा से हराया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, क्रोध की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने दिल में रखता है। तीसरा मोड़, भीतर की शांति। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैंने हर सुख का अनुभव किया है, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूं। क्यों? बुद्ध ने उसे बोधि वृक्ष के पास बिठाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। कुछ समय बाद व्यापारी ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वर्षों बाद शांति महसूस कर रहा हूं। बुद्ध ने तीसरा वचन दिया, सच्चा सुख बाहर की चीजों से नहीं, भीतर से आता है। उन्होंने समझाया कि बाहरी दुनिया क्षणिक है, असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी आत्मा में झांकते हैं। आखिरी मोड़, अप दीपो भव। बुद्ध ने अंत में एक अंतिम संदेश दिया, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति है। दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपने अंदर के प्रकाश को पहचानो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो
तो हमारे चैनल प्रिंस ज्ञान भक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि गौतम बुद्ध का कौन सा वचन आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है।